दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ये बीटेक के सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर ना आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसकी हल्की सी थ्योरी देख लेना। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं वो क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम है और सेकंड क्या है, क्रिस्कल एल्गोरिथम। तो इनको देख लेना है दोनों को, दोनों के दोनों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलना 100% तो इंपॉर्टेंट कहूंगा, 100% के साथ साथ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कहूंगा। मैं इनको बताऊं क्यों, ये हर साल ही आपको देखने को मिलता है। दोनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा और दोनों के दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। इनका ना न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम आपको दोनों पढ़ लेना है। ये ना मैंने अपनी वन शॉट में बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रखा है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, डिजाक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसका भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम देख लेना है। इसके भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दो क्वेश्चन जो है ये हर साल आते ही हैं, ये मान के चलना। और एक थर्ड वाला भी, इन तीनों में से दो क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड क्या है, फ्लोट वॉर्शल एल्गोरिथम। इसका भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम आपको देख लेना है। ये वाला जो है ना ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये तीन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों को किसी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, समझ गए ना। इन तीनों को किसी हालत में नहीं छोड़ना है। फिर फोर्थ क्या है, ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल में बीएफएस और डीएफएस दोनों आते हैं, तो इनको देख लेना। इनका भी ना आपको ना न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम देख लेना है, ठीक है ना। इन दोनों का ही ये भी मैंने अपनी वीडियो में करवा रखा है। न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम दोनों देख लेने हैं, ठीक है ना। 100% चांसेस तो रहेंगे नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 80% चांसेस रहते हैं इन दोनों में से कोई एक के आने के, ठीक है ना। इन तीनों में से दो क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इनमें से ही देखने को मिल जाए आपको क्वेश्चन। फोर्थ वाले के थोड़े कम ही चांसेस रहते हैं, पर आपको टाइम मिले तो एक बार देख लेना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स देख लेने। बताऊँ ना, ये तो शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, इससे ना बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दे देगा और ये एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीएफएस एंड बीएफएस। बीएफएस और डीएफएस में आपको डिफरेंस देख लेने हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है शॉर्ट नोट्स में। ग्राफ और टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेने हैं। ये मैंने अपनी वन शॉट, जो हमारी वन शॉट है ना उसके अंदर ग्राफ भी बता रखा है, और जो जो मैंने अपनी वन शॉट में ग्राफ्स के टाइप्स बता रखे हैं ना वो देख लेने। और इसके अलावा ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो भी मैंने अपनी वन शॉट में बता रखी हैं। वो इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लेनी है। बताऊं क्यों, ये कभी कभार शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा चांसेस 2 मार्क्स में ही आने के रहेंगे। तो मेरी वीडियो देख लेनी, अगर आप वो वाली 2 वीडियो देख लेते हैं ना, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस आपके, ये मान के चलना। व्हाट इज स्पैनिंग एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये देख लेना। और क्या है, राइट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी, ये देख लेना। एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट, ये देख लेना बस। तो सबसे इजी है यूनिट 5, तो यहीं से आपको ना पढ़ना स्टार्ट करना है। और अगला फोर्थ क्या है, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना, ये हर बार पूछा जाता है। डिस्कस लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है, ये पढ़ लेना आपको। इसके अलावा इंसर्शन, इंसर्ट कहते हैं एवीएल ट्री में, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन डिलीट कहते हैं, रोटेशन ऑफ एवीएल ट्री, ये सब पढ़ लेना है। इनके ऊपर ना न्यूमेरिकली देखना है। एल्गोरिथम नहीं पूछा जाता एवीएल ट्री का, बस आपको न्यूमेरिकल पढ़ लेना है। और जो जो चीजें मैंने बताई है ना वो आपको देख लेनी है। फिर सेकंड क्या है यहाँ पर, बी ट्री। तो आपको ना बी ट्री के बारे में भी देख लेना है। एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री देख लेनी है। राइट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री देख लेनी है। और बी ट्री में भी आपको इंसर्शन देख लेना है, डिलीशन देख लेना है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इसका भी एल्गोरिथम नहीं पूछा जाता, बस आपको न्यूमेरिकल ही देख लेना है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग की ऑर्डर 2 का बनाना है, ऑर्डर 3 का बनाना है या ऑर्डर 4 का बनाना है, इस तरीके से आते हैं। ऑर्डर 4 का या ऑर्डर 5 का बनाना है, इस तरीके से आपको बी ट्री पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, आपको पढ़ लेना है। इसके बिना तो और कोई क्वेश्चन होने का भी नहीं है, तो पढ़ना भी वैसे पड़ेगा। तो ये मैं बता देता हूँ ना, फर्स्ट वाला जो है ना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से सेकंड वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और थर्ड वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। तो इसका भी एल्गोरिथम पढ़ लेना बाइनरी सर्च ट्री का, और इसका भी न्यूमेरिकल देख लेना, इंसर्शन डिलीशन वही, ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ना फिर ना 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस बिटवीन
B and B plus tree, threaded binary tree, and advantages and application of threaded binary tree. What is height balance tree? List general cases to maintain the height. Write the advantages of AVL tree और binary search tree. ठीक है, ये सब देख लेना है. इसके अलावा explain Huffman algorithm, find an optimal code एंड ड्रो द हफमैन ट्री न्यूमेरिकली. इसके बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है 80% चांसेस. अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, पर ऊपर वाले जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने. ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में इनमें से ही बन के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये शॉर्ट नोट्स वाले. और ये वाला 5th वाला अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है. और एक 6 वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ. ट्री ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी. इसके अंदर ना ट्रेवर्सल देख लेना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का. और ट्री कंस्ट्रक्शन देख लेना है, बाइनरी ट्री बनाना होता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से. तो यहाँ पर ना न्यूमेरिकल आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से, कि हमें ना एक बाइनरी ट्री बना के देना होता है. ठीक है ना, इसका कंस्ट्रक्शन करना होता है. ठीक है ना, जो जो मैंने बताया आपको पढ़ लेना है. ठीक है, और इसका भी ना एल्गोरिथम पूछ लिया जाता है. राइट एल्गोरिथम और फंक्शन टू ऑब्टेन द ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. इस तरीके से आपको ना एल्गोरिथम पूछ लिया जा सकता है. तो इसको देख लेना, जो जो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, उसी तरीके से देख लेना. ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. फिर जो 3rd यूनिट है, इसके अंदर सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको देख लेनी है. सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देख लेना है. बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है. ठीक है, ये अलग होता है. इसका प्रोग्राम आएगा तो देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. क्विक शॉट इनमें सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. इसका भी इट इज़ स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम जस्टिफाई क्यों है. ठीक है ना, एल्गोरिथम भी देख लेना इसका भी. और हीप शॉट के बारे में पढ़ लेना, ये इसका भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, मर्ज शॉर्ट का भी न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम, दोनों 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले भी. और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, 80% चांसेस है. राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च, कभी कभार पूछ लिया जाता है. इंसर्शन शॉर्ट न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम देख लेना. सिलेक्शन शॉर्ट न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम देख लेना. न्यूमेरिकल प्लस एल्गोरिथम ही पूछे जाते हैं सबके, देख लेना, 80% चांसेस रहेंगे. इसके अलावा 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, व्हाट आर द 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग, हाउ डज बबल शॉट वर्क. ठीक है, और एक्सप्लेन. ठीक है, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिन हीप, ये देख लेना है. एक्सप्लेन एनी 3 कॉमनली यूज हैश फंक्शन विद द सूटेबल एग्जांपल. ठीक है ना, ये सब देख लेना है 2 मार्क्स. फिर अगला 2 मार्क्स के लिए गिव एग्जांपल ऑफ वन ईच स्टेबल एंड unstable sorting technique, differentiate between linear and binary search algorithm, differentiate between internal sorting and external sorting. ये सब देख लेना बस. ठीक है ना, और इसके बाद हैशिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ये तो आना ही है, कंफर्म ही मान के चलिए, हैशिंग से एक क्वेश्चन आता है ज़रूर है. वो हैशिंग के बारे में पढ़ लेना है. व्हाट इज हैशिंग, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैश फंक्शन, गिव कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इन हैशिंग, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोबिंग इन हैशिंग, डिस्कस हाउ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, एक्सप्लेन डिवीजन मेथड टू कंप्यूट द हैश फंक्शन. ठीक है, डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है. डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम टेक्निक, ये भी पता होना चाहिए. इस तरीके से इनमें से ना कुछ क्वेश्चन ना मर्ज करके आपस में दे सकता है. तो मैंने आपको बता दिया हैशिंग में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस यही क्वेश्चन पढ़ लेने, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. जो क्वेश्चन मैंने जैसे बताया उसी तरीके से पढ़ना, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है ना, जैसे मैंने बताया. पर न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकते हैं, एक तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है, ये सेकंड इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो देख लेना, इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं ये वाले. थर्ड वाला इस तरीके से, इन 3 तरीके के न्यूमेरिकल देख लेना, बस इनके बाहर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही नहीं. ठीक है ना, ये देख लेना. अब आ जाते हैं यूनिट 1 में. यूनिट 1 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लिंक्ड लिस्ट से आते हैं. तो यहाँ पर हाउ विल यू क्रिएट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक्सप्लेन इट्स विद द सूटेबल एग्जांपल. ये ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेना. हाउ रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड ट्रू पॉलिनोमियल्स यूजिंग लिंक लिस्ट. ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दोनों सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, देख लेना. ठीक है, ये 100% के से 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है, एक जो मैंने बताया है. ठीक है, चाहे इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए, ये वाला क्वेश्चन मान के चलना आना ही है. और फिर क्या, व्हाट इज डब्ली लिंक लिस्ट, what are its application, explain how an element can be deleted from doubly linked list. सी प्रोग्राम देख लेना. ठीक है, 100% चांसेस रहेंगे. जो जो मैंने प्रोग्राम बताए वही प्रोग्राम देखने, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत हैं, पर जो जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ वही देख के जाना है. राइट अ सूडो कोड दैट विल concatenate true linked list function should have true parameter pointer to the beginning of the list and the function should link second list at the end of the first list.
तो इसको देख लेना, ठीक है ना। ये भी हमारा 100% के साथ 100% रहेगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोट एट केथ पोजीशन इन द सिंगल लिंक लिस्ट, तो ये भी 100% रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सारे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना लिंक लिस्ट से, वही देख लेना है, क्योंकि इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। राइट अ सी प्रोग्राम इन सी टू डिलीट अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन सिंगल लिंक लिस्ट, ये देख लेना। राइट अ सी प्रोग्राम टू कंप्यूट to create doubly linked list, what is mean by circular linked list, or write advantages and disadvantages of linked list our arrays. Write a C function creating new linear linked list by selecting alternate element of a linear linked list। बस यही देख लेना, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। इन प्रोग्राम के बाहर एक भी प्रोग्राम नहीं देखने को मिलेगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। फिर सेकंड आ जाते हैं, इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स और 2 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डिफाइन टाइम स्टेट ट्रेड ऑफ, ये देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एडीटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट नोट्स के लिए। व्हाट आर द वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट, ये पता होना चाहिए। डिफाइन बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, आपको पता होना चाहिए फॉर एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ये देख लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी ट्री एंड हीप में देख लेना। डिफाइन अ स्पार्स मैट्रिक्स, सजेस्ट अ स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पार्स मैट्रिक्स, ये देख लेना। आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट देख लेना। बस ये देखने को मिल सकते हैं आपको 2 मार्क्स में और शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन। अब एरेज आ जाते हैं। फर्स्ट यूनिट में एरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको एरेज के बारे में पता होना चाहिए कि एरेज क्या होते हैं, और 1D 2D और 3D आपको एरेज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। पता होगा तभी आप क्वेश्चन आगे के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। रो मेजर और कॉलम मेजर जो ऑर्डर होते हैं ना, उनके ऊपर इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट तो आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल या तो देखने को मिल सकता है, सेकंड इस तरीके का न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताए बस यही न्यूमेरिकल करके जाने, इनके बाहर एक भी न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। या थर्ड इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, फोर्थ इस तरीके का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहां पर देख सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल बताएं इनके बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। बस ये न्यूमेरिकल देख के चले जाना। कुछ डिजिट का चेंज हो सकता है पर न्यूमेरिकल यही रहेंगे, ठीक है। अगला ये है, ठीक है। अगला ये है, इसको देख लेना। और अगला ये है, इसको भी देख लेना, ठीक है। और फिर अगला ये है, इसको देख लेना। और फिर हमारा बस लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये न्यूमेरिकल है एरेस से। ये न्यूमेरिकल इसी तरीके के पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल देख के चले जाओगे, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और जो ये न्यूमेरिकल आते हैं ना, ये 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, हर साल पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ये वाले न्यूमेरिकल को, याद रखना। फिर सेकंड यूनिट पर आ जाते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हमारा स्टैक है। स्टैक सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से। स्टैक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैक इस यूनिट से। व्हाट इज स्टैक, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। यही जो मैंने क्वेश्चन बताया ना प्रोग्राम, वही प्रोग्राम करके जाने हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं करना। राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट। राइट अ एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। If a stack is implemented using linked list, then show the logical representation of nodes as a stack illustrate push and pop operation of this type of stack, ठीक है। देख लेना है। सेकंड जो हमारा क्या है, सेकंड जो है ना वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। और इनके ऊपर ना न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जिस तरीके के न्यूमेरिकल देख रहे हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे ना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इनके बाद एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है। और ये देख सकते हैं वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल। इस तरीके के न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल है, इनको देख लेना, ठीक है। इनको स्टैक से ही सॉल्व करना है, याद रखना। आपको किससे सॉल्व करना है, स्टैक से, स्टैक से सॉल्व करना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो एक और चीज़ है ना वो क्यू है।
तो क्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज सर्कुलर क्यू, राइट अ सी कोड टू इंसर्ट एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू, डिस्कस एरेज एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डी क्यू, ये सब देख लेना आपको। एक्सप्लेन हाउ अ सर्कुलर क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज विद ऑल फंक्शन फॉर सर्कुलर क्यू ऑपरेशन, कंस्ट्रक्ट अ क्यू यूजिंग अ लिंक लिस्ट, इंक्लूड फंक्शन इंसर्ट डिलीट प्रिंट, एक्सप्लेन हाउ अ सर्कुलर क्यू ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल क्यू। ठीक है, ये देख लेना। इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसी तरीके के प्रोग्राम पूछे जाएंगे, इसी तरीके की थ्योरी पूछी जाएगी। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको क्यू में। तो क्यू इस तरीके के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं क्यू में। और रिकर्सन आ जाता फिर इसके अंदर एक और टॉपिक। तो रिकर्सन सब में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो क्यू है। इसके अंदर स्टैक और इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है। बस यही है। रिकर्सन से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं थोड़े, इसके 90% चांसेस मान के चलते, पर पूछ लिए जाते हैं। रिकर्सन को आपको आना चाहिए। व्हाट इज रिकर्सन, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सन विद एग्जांपल। ठीक है ना, ये देख लेना। राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है ना, ये प्रोग्राम देख लेना। डिफरेंशिएट बिटवीन आइटरेशन एंड रिकर्सन देख लेना ये। और राइट द रिकर्सिव सॉल्यूशन ऑफ टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, एक्सप्लेन टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, तो इसको देख लेना। और 2 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट the condition for the empty and circular queue, what do you understand by tail recursion, construct an expression tree for। ठीक है ना, इसका ट्री बनाना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन का। तो ये देख लेना, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और 2 मार्क्स के लिए वो क्या, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, डिफाइन प्रायोरिटी क्यू, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये देख लेना। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ना क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप जो एल्गोरिथम है ना वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में मत लिखना, इंग्लिश लैंग्वेज में आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। अगर आपको ना याद नहीं हो रहे न्यूमेरिक, अगर आपको याद नहीं हो रहे ना एल्गोरिथम, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी का प्रोग्राम पता है, ठीक है ना, आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपको एल्गोरिथम नहीं याद आ रहा और प्रोग्राम पता है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं उसका। ठीक है ना, बस यही था। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करके आने। और जो जो मैंने क्वेश्चन बताए बस यही क्वेश्चन पढ़ लेना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने यही क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, आपका पूरा पेपर मैं गारंटी ले रहा हूँ कम से कम ना 60 के करीब मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। 70 में से 60 के करीब बहुत आराम से मार्क्स आ जाएंगे। बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स कटते भी हमें पता है। तो 60 के करीब बहुत आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।